वेरी गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है मेरे चैनल जुडिशियल रेस्टोरेंट में। तो फ्रेंड्स, लोग इतना परेशान हो गए हैं। कुछ लोगों के इतने ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं रिगार्डिंग वैकेंसी, जैसे वो अपनी होप बिल्कुल खो बैठे हैं। इतनी जल्दबाजी भी अच्छी चीज़ नहीं है। मैं इसी पर आज आपके सामने आया हूँ कि उन लोगों को मैं समझा सकूँ जो बहुत ज़्यादा नर्वस और डिप्रेस हो गए हैं। इस बात में कोई भी गुरेज नहीं है कि वैकेंसी हद से ज़्यादा लेट हो गई है। 3 साल लगभग होने वाले हैं। वैकेंसी का आना बहुत ज़रूरी था, वो भी समय पर, जो नहीं हुआ। अब इसका मतलब तो ये नहीं कि हम डिप्रेशन में चले जाएँ। मैं जानता हूँ, बट नेचुरल है कि जब कोई चीज़ टाइम पे होने वाली हो और ना हो तो खुंदक लगती है, गुस्सा आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ट्रेन ही पकड़ने जा रहे हो, ट्रेन स्टेशन पे खड़े हो, ट्रेन 3 घंटे लेट हो जाए, तो ही आपका पेशेंस लूज़ होने लगता है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ़ का सवाल है, आपकी वैकेंसी का सवाल है। ओवर एज हो रहे हैं। केवल बैठ के घर में पढ़ना इज़ अ बिग पनिशमेंट। सबसे बड़ी पनिशमेंट है एक एज के बाद कि घर में बैठ के पढ़ना। और घर वाले आपसे भले ही कुछ ना बोलें, कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके ऊपर इतना हावी रहता है कि रिगार्डिंग वैकेंसीज़ ना आने का, और अगर आ भी गई 2-3 साल में, 4 साल में, जैसे हम लोगों के साथ हमेशा होता है, और आपका सिलेक्शन ना हो पाना, तो ये बहुत बुरा प्रभाव छोड़ता है सबके ऊपर। ऐसे समय में आपका साथ बहुत ही कम लोग देते हैं। जब आप स्ट्रगल के दौर में हैं, तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए। एक लेवल तक ही परेशान होइए, उसके बाद आप परेशान होके कर क्या लेंगे, आप मुझे ये बताइए। आपके हाथ में है वैकेंसी लाना? क्या आपके हाथ में है नोटिफ़ाई करना? आपके हाथ में नहीं है। केवल आपके हाथ में एक चीज़ है, वो है आपकी तैयारी। अगर आप अपनी तैयारी पर फ़ोकस करिए, आप अपने टारगेट को बनाइए जो मैंने आप लोगों को बताया है। आप उस टारगेट को, या आपका जो टारगेट हो, आपको अच्छा लग रहा हो, जो आपके लिए आपको लग रहा हो कि नहीं, जो सर ने बताया है उससे यूज़फुल हमारा है, वेलकम करता हूँ मैं इन चीज़ों का, आप उसको ही फ़ॉलो करिए। लेकिन देखिए, केवल इस चीज़ पे खोए रहना कि वैकेंसी नहीं आ रही है, और अब लगता है 2025 में भी नहीं आएगी, 2026 में भी नहीं आएगी, और इस तरह की बातें बहुत। अब देखिए, आप लोग खुद एक लर्नेड काउंसिल हैं, लर्नेड स्टूडेंट्स हैं, विद्वान लोग हैं, जो इस तैयारी को कर रहे हैं। वो कोई भी एक साधारण व्यक्ति जल्दी इस तैयारी में नहीं आता है, और जो लोग आते हैं वो अपनी लाइफ का इतना प्रीशियस टाइम देते हैं। तो इस टाइम को जो आपने दिया है अपनी लाइफ में, जो आपके गुजरे हैं पिछले साल पढ़ते पढ़ते केवल, उसको अब ज़ाया मत करिए केवल इसलिए कि वैकेंसी लेट हो रही है। ठीक है, लेट हुई है, लेकिन आएगी। 18 के बाद 22 में आई थी। आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, 18 के बाद 22 में आई थी, 18 में 610 पोस्ट आई, 22 में 303 पोस्ट आई। क्या सिलेक्शन हुआ है? क्या कुछ कमी रह गई? इन सब चीज़ों से हटकर, क्या कॉपी बटी, क्या एक्सचेंज हुई, इन सब चीज़ों से हटकर आपको अपनी रियलिटी के बारे में आपसे बेहतर, यू आर अ बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ। आप अपने सबसे अच्छे न्यायाधीश आप अपने लिए खुद हो सकते हैं। आप जानते हैं कि आपकी तैयारी कितनी थी, या आपसे कितना क्वेश्चन सही हुआ था, कितना क्वेश्चन गलत हुआ था। उन सब चीज़ों पे गौर करिए। इन सब चीज़ों पे बिल्कुल मत जाइए, कॉपी बदल गई, 50 कॉपियाँ चेंज हो गई, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, इन सब चीज़ों का मोल तब होता जब हम फाइनली सेलेक्ट हो जाते, और उसके बाद हमारे साथ ये धोखाधड़ी होती। ठीक है? जिनके साथ हुई है, जो सिलेक्ट होके नहीं हो पाए हैं इन सब वजह से, उनके लिए तो भाई बनता है, वो उनकी नाराज़गी बनती है। लेकिन जो लोग वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, वो मेंस भी नहीं क्वालीफ़ाई कर पाए, या प्री भी क्वालीफ़ाई नहीं हुआ है, तो उनके लिए ये सब चीज़ें बिल्कुल सोचने वाली नहीं है कि कॉपी बदली गई थी, क्या हुआ था। उस स्टेज पर आप पहुँचिए, उसके बाद आपके लिए चीज़ें सोचना जायज़ है। ठीक है? तो देखिए, बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप अपनी मेहनत को डे बाय डे इंक्रीज़ करिए। ठीक है? आप डेली का जो टारगेट है मेरे बताया हुआ, या आपका जो अपना टारगेट है,
उसे कंप्लीट करने पर आप पूरा जोर दीजिए। यूपी एपीओ 100% पहले आ रही है यूपी पीसीएस जे से। मैं आज भी आपसे बोल रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपी एपीओ का प्री यूपी जे से पहले हो जाएगा। और दूसरी चीज़ जो सवाल सबसे ज़्यादा उठ उठ के आ रहा है बच्चों का कि यूपी जे का फॉर्म कब आएगा, यूपी एपीओ का फॉर्म कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, फॉर्म कब आएगा ये एग्जैक्ट डेट तो आयोग भी नहीं बताता है, ठीक है। तो मैं कैसे बता दूं? पहली चीज, फॉर्म कब आएगा की बात कर रहा हूं। दूसरी चीज कि एग्जाम कब होगा, ठीक है। तो जैसा कि कल के न्यूज़पेपर में था कि आयोग तैयारी में है कि यूपी पीसीएस जे को भी वो कैलेंडर में स्थान देने की तैयारी में है, दिया जा सकता है, ऐसा बोला गया है। तो आप यहीं से अनुमान लगाइए कि आपकी तैयारी नहीं जाएगी, ऐसे खराब नहीं होगी। आपको तैयारी का एग्ज़ाम देने का मौका मिलने वाला है। 2025 में आपको यूपी एपीओ यूपी जे दोनों मिलने वाला है। नवंबर लगभग खत्म, दिसंबर नया साल। कितना दिन बचा है? मैं आपसे जो बोल रहा हूँ, 4 महीने 4 महीने 4 महीने गिन लीजिए। इससे ज़्यादा का टाइम भी नहीं है, इससे ज़्यादा का टाइम भी नहीं है दोस्तों। तो क्यों परेशान हो? मान लो ना कि नोटिफिकेशन आ गया है, अब आप 4 महीने बाद आपका प्री है। इस हिसाब से तैयारी करो। 2025 में आप इस बात को गारंटीड मान के चलिए कि आपका दोनों पेपर होगा, यूपी एपीओ एंड यूपी जे दोनों पेपर होगा। तो किस बात की निराशा हताशा बना के रखे हो भाई? अपनी तैयारियों को परखो, रोज चेक करो आपकी तैयारियां क्या हैं। जीके बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है। करंट अफेयर बहुत वास्ट है, इसको कवर करने की सोचो। लॉ को और कैसे स्ट्रॉन्ग करा जाए, इसको कवर करने की सोचो। मेंस को और कैसे मजबूत किया जाए, इसको कवर करने की सोचो। दिन भर डिप्रेशन में बीत जाना, दिन भर डिप्रेशन में रहना कि कब आएगा नहीं आएगा, 2025 में भी नहीं आएगा, 26 में भी नहीं आएगा, अपने आप का खून जला के क्यों परेशान हो रहे हो? कोई मतलब नहीं बनता। मैं आपसे बोल रहा हूँ, 2025 में आपके दोनों एग्जाम होने हैं, बिल्कुल गारंटी के साथ होने हैं। 2025 को अपना फाइनल ईयर बना लो, सिलेक्शन ले लो, ठीक है। तो देखिए, जहाँ तक मैं अपनी एनालिसिस के तौर पे मैं समझ पा रहा हूँ, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि यूपी एपीओ लास्ट दिसंबर तक उम्मीद रखिए नोटिफिकेशन आने की। लेट हो गया है, महाकुंभ ने बहुत कुछ डिले किया है। इसकी तैयारियों में सरकार इतनी तरीके से लगी हुई है कि उसको और कुछ सूझ ही नहीं रहा है। उससे पहले पीसीएस आरओ एआरओ का रोना हम लोग रो रहे हैं ऑलरेडी। तो गवर्नमेंट इसमें बहुत ज़्यादा उलझी हुई है। आयोग इन दोनों एग्जाम को कराने पे तुला हुआ है। 22 दिसंबर तक आप समझ लीजिए कि आयोग के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कुछ भी सोचने का, इधर का ना उधर का। इतना पेपर लीक, इतना पेपर ये हो चुका है कि आयोग सोच रहा है कि 22 दिसंबर जो पीसीएस का पेपर है, कैसे ना कैसे सफलतापूर्वक हम करा दें, विदाउट किसी पेपर लीक, विदाउट किसी एनीथिंग के। इसके लिए इस बार वो एक एक कदम फूंक कर रख रहा है, इसको आप मानिए चाहे मत मानिए। और उसका सारा ध्यान, सारा एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है कि ये पेपर अच्छी तरीके से निकल जाए। उसके बाद जो रोड़ा है आरओ एआरओ का है, ठीक है। इन सब चीज़ों को कटते कटाते आपके 2 3 4 महीने लगेंगे। फिर महाकुंभ है, ये भी बीत लेगा साथ ही साथ। ये तो अच्छा मानिए कि महाकुंभ भी निपट ले रहा है 26 फरवरी को, समझ रहे हैं आप। वरना सपोज करिए कि अगर आरओ एआरओ का पेपर और आगे बढ़ जा, पीसीएस का पेपर और आगे बढ़ जाता, 22 दिसंबर को ना हो के मार्च में चला गया होता, आरओ एआरओ भी पड़ गया होता साथ में, तो क्या करते आप लोग? ठीक है, आरओ एआरओ तो वैसे भी कोई डेट नहीं आई है, उसकी डेट तय करने में लगा हुआ है आयोग, जल्दी तय करेगा। उसमें भी उनकी खोपड़ी घूम रही है, कैसे करें क्या करें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पेपर सेट, सेंटर सेट, सब कुछ करना होता है। उसके बाद आए दिन पेपर लीक, इसको भी संभालना है। प्रिंटिंग प्रेस जहाँ पे हो रहा है उसको भी देखना है, चीज़ों को सब कुछ, सिक्योरिटी, सब कुछ। इस समय पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आप समझ लीजिए कि तितरा मतलब बिखरा हुआ है पूरा, इधर से उधर हर चीज़ों में। तो जहाँ तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ वैकेंसी का, तो देखिए दिसंबर लास्ट आप मान के चलिए यूपी एपीओ की नोटिफिकेशन का, और मार्च मान के चलिए, मार्च या अप्रैल आप यूपी जे का मान के चलिए। जून से पहले आपका यूपी पीसीएस जे का प्री नहीं हो सकता, और अब मार्च अप्रैल से पहले वैकेंसी का आना भी मेरे हिसाब से तो मुझे मुश्किल लग रहा है। बाकी अपवाद, एक्सेप्शन हर जगह फॉलो हो जाता है, कभी कभी एक्सेप्शन तो हो जाए तो अच्छी बात है आप लोगों के लिए, भाई पहले ही आ जाए।
मुझे कोई ऐसा तो अवार्ड या रिवॉर्ड मिलना नहीं है कि मेरे कहने से पहले आ गई तो मैं मुँह दिखाने लायक नहीं बचूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबका एक अनुमान होता है, मेरा भी एक अनुमान है, ठीक है? लेकिन जो कंडीशन को देखते हुए लग रहा है, नवंबर के लोग बोल रहे थे, मैंने आज तक कभी नहीं बोला, आपने मेरे चैनल पे सुना हो, दुनिया के लोग नवंबर दिसंबर गा गए कि पीसीएसजे की वैकेंसी आ रही है। देख लीजिएगा आप, नवंबर निकल गया, दिसंबर भी मैंने कभी नहीं बोला। मेरा आप वीडियो उठा के देख लीजिए, यूपी एपीओ के लिए मैं यूपी एपीओ के लिए नवंबर तक मैंने लास्ट बोला था, लेकिन कुछ चीज़ें जो सुनाई पड़ी हैं, अभी कैडर रिव्यू हुआ है यूपी एपीओ का। यूपी एपीओ का कैडर रिव्यू हुआ है, उसमें सीट्स और बढ़ी हैं, ठीक है? कोई बंधु थे जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि सर 75 एपीओ जो है पीओ प्रमोट हुए हैं। इस वजह से भी रिव्यू कैडर की वजह से लेट हो गया, वरना हो सकता था यूपी एपीओ का नोटिफिकेशन आ गया होता नवंबर में। दिसंबर में मान के चलिए, बी पॉजिटिव रहिए, आप लोगों को अच्छी न्यूज़ मिलेगी। लेकिन यूपीजे का लेट हो रहा है, थोड़ा सा लेट होगा, हो सकता है आपका, मैंने बताया आपको मार्च अप्रैल तक आपको नोटिफिकेशन यूपीजे का देखने को मिले फ्रेंड्स। तो ठीक है, बी पॉजिटिव, तैयारियों को मजबूत रखिए। और उत्तराखंड के साथियों जो उत्तराखंड एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक अच्छी खबर यह है कि फरवरी तक उनका नोटिफिकेशन आने वाला है उत्तराखंड एपीओ का। तो वो अपनी उत्तराखंड की तैयारी को तेज करें, ठीक है? और क्या पूछ रहे थे, कोई बंधु पूछे थे मुझसे रिगार्डिंग बुक्स के बारे में। उत्तराखंड के लिए भी आप परीक्षा मंथन को देख सकते हैं। हिंदी वाले परीक्षा वाणी ले सकते हैं, क्या कहते हैं, स्टैटिक के लिए, ठीक है? और बाकी मैंने ओपी वर्मा की बताई हुई है स्टैटिक की जीके की बुक, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी मैंने बताया, वीडियो जाके देखिए, पीछे आप लोग को सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है? तो और रिगार्डिंग बहुत सारे रोज़ मैसेज आते हैं, रोज़ टेस्ट सीरीज़ के बारे में, कितने पेपर क्या करा रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि कैसे समझाऊँ, मैं इतना वीडियो में बोल रहा हूँ बार बार कि कैसे, चलिए मैं फिर आपको बता ही देता हूँ कि देखिए, मैं यूपी एपीओ प्री मेंस, यूके एपीओ प्री मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज रन कर रहा हूँ इन अ वेरी इकोनॉमिकल प्राइस विद अ ग्रेट क्वालिटी कंटेंट, ठीक है? और आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज, तो आप मुझसे मेरा नंबर है 7505757170, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है? थंबनेल में पोस्ट कर दूंगा अपना नंबर, आप कांटेक्ट करिए। और टाइम नहीं बचा है, और आप लोग अपनी तैयारियों को मजबूत करिए, परखिए, और अपने आप को और फाइन करिए तैयारी की बेसिस पे। वैकेंसी 100% श्योर आ रही है, और आप लोग अच्छे से पढ़िए, ज़रूर सिलेक्ट होंगे, और इस अटेम्प्ट को लास्ट अटेम्प्ट मान के तैयारी करिए, ठीक है? जुडिशियल एस्पिरेंट चैनल हमेशा आपके साथ है। मैं हमेशा सबकी कॉल एज फार एज पॉसिबल अटेंड करता हूँ, बात करता हूँ, समझाता हूँ, चाहे आप मुझसे जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं। मेरे 2 ग्रुप हैं, पेड, नॉन पेड। पेड ग्रुप में पेपर्स जाते हैं, अब ग्रुप में पेपर्स जा रहे हैं, नॉन पेड में पेपर्स नहीं जाते हैं। नॉर्मल डिस्कशंस या जो पीडीएफ समझता हूँ सेंड कर देता हूँ, ठीक है? तो बाकी आप लोगों को अगर मुझसे जुड़ना है तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर अपना थंबनेल में पोस्ट कर दूंगा, नीचे भी दे दूंगा, आप बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं टेस्ट सीरीज से। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आप लोगों ने चैनल को इतना सराहा है। अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो कृपया चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ठीक है? धन्यवाद।